लास्ट क्लास में द आर्टिस्ट स्टार्ट किया था सीगा नोया ने जो लिखा है, जापानीज एक स्टोरी है। और ये हमने देखा था कि सैबी के बारे में, सैबी नाम का एक चाइल्ड है जापानी, उसके बारे में ये स्टोरी है। जो एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है जो पैशनेट होता है गर्ल्स को डेकोरेट करने में। हमने यहाँ तक देखा था। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर्स। सैबी वॉज passionately interested in girls। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सैबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया पेसिव का। देख लीजिए, वॉज है और V3 है और ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो सैबी जो था वो पैशनेटली क्या था, इंटरेस्टेड था किसमें, गर्ल्स में। यूज टू वाली बात हो गई। यूज टू के वाले जो V2 का यूज़ करते हैं, था मतलब एक दिन में तो नहीं था ना, ये डेली का उसका जब था तब का एक रूटीन बन गया होगा, है ना। और पैशनेटली का हिंदी यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रबल, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा के साथ वो इंटरेस्टेड था गर्ल्स में। गर्ल्स का मतलब हमने कहा ही था कद्दू। अब आगे, he was 12 years old and still at primary school। थोड़ा सा उसका परिचय अब इस पैराग्राफ में, उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से था, हाउ, उसके बारे में देखते हैं। He was 12 years old, पोजीशन हो गया हुआ 12 years old था, and still, अब भी, still का मतलब भी दूसरा क्लाउज है still, at primary school, अभी वो प्राइमरी स्कूल में था। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, ही यूजली का मतलब ऑफन, यूजली का मतलब प्रायः, ऑफन का मतलब प्रायः होता है, ऑफन हमने लिख दिया। वह प्रायः वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब भटकना, जहाँ तहाँ भटकना, V2 है ना। वह आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, स्कूल से जब क्लास खत्म होता था तो क्लास के बाद अक्सर वो क्या करता था, वंडर करता था, भटकता था। कहाँ भटकता था, तो है यहाँ अबाउट द टाउन। अबाउट मतलब करीब करीब, चारों तरफ, बहुत जगह, टाउन में बहुत जगह घूमा करता था। किस चीज़ के लिए, तो लुकिंग फॉर ए गर्ल्स, गर्ल्स के लिए पैशनेट था ना, तो वो जगह जगह भटकता था कि कहाँ अच्छा गर्ल्स मिलता है ना। तो वो लुकिंग फॉर गर्ल्स ढूंढने के लिए वो क्लास के बाद करीब करीब टाउन में घूमता था सभी जगह। अब आगे देखते हैं। इन द इवनिंग ही वुड सिट इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड ए फ्रूट। इसका मतलब समझ लेते हैं। इन इवनिंग, और शाम में स्कूल के बाद भटकने के बाद क्या करता था, उसका रूटीन था, ही वुड सिट इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम। कहाँ बैठता था शाम में, लिविंग रूम मतलब बेडरूम होता है, एक लिविंग रूम होता है, जैसे डाइनिंग स्पेस हम लोग करते हैं तो वो लिविंग रूम हो गया, जहाँ सोते नहीं हम लोग। डाइनिंग हो गया, जहाँ खाते हैं, लिविंग वाला हो गया जहाँ डाइनिंग स्पेस एक तरह से हमारा हो गया, जहाँ खेलते भी हैं, टीवी भी देखते हैं हम लोग। बेडरूम होता है जहाँ सोते हैं। तो लिविंग रूम जो था, रूम्स अलग अलग होते हैं, किचन रूम हो गया, वॉशरूम हो गया। तो इस तरह से लिविंग रूम, यहाँ वुड का यूज़ हुआ है। वुड का यूज़ ना हम यूज टू के बदले भी करते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वुड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इससे पहले नहीं चर्चा किया था, जरूरत नहीं हुआ था। वुड का यूज़ हम यूज टू के बदले भी करते हैं। हमने कभी बोला होगा कि वुड भी यूज हो। तो ही वुड सिट इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम, वो बैठा करता था कहाँ, कॉर्नर पे, एक सिटिंग लिविंग रूम के कॉर्नर पे बैठा करता था, एक किनारे किसी कोने पे। yes, और करता क्या था, वर्किंग ऑन इज नीली एक्वायर्ड ए फ्रूट, और काम करता रहता था। वर्किंग कैसे बैठता था, तो ये कार्य करने का ढंग है। कैसे बैठता था, तो वर्किंग ऑन इज न्यूली एक्वायर्ड। न्यूली एक्वायर्ड का मतलब नया नया प्राप्त किया हुआ लिखा हुआ, एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त। ए फ्रूट का मतलब गर्ड्स से है, तो एक न्यूली रिक्वायर्ड फ्रूट के साथ वर्किंग
करता हुआ एक कोने पे, लिविंग रूम के कोने पे पोर्ट्रेट पे दिखता था। अब आगे देखते हैं। व्हेन ही हैड फिनिश्ड स्ट्रीम इट, व्हेन व्हेन जब ही हैड फिनिश्ड मतलब जब वो ख़त्म कर लेता था इस काम को, स्ट्रीटिंग इट मतलब ट्रीटिंग इट, सॉरी ट्रीटिंग इट, ट्रीटिंग इट, जब इसके साथ ट्रीट करना फिनिश कर लेता है। ट्रीट का मतलब होता है कि व्यवहार करना, लेकिन यहाँ ट्रीट का मतलब होता है कि उसके साथ ट्रीटमेंट करना। जब क्या करता था, व्हेन ही हैड फिनिश, जब वो फिनिश कर लेता था, ट्रीटिंग इट, इसके साथ ट्रीट करना मतलब उसको इलाज, जैसे ट्रीटमेंट कहते हैं, उसका इलाज खत्म कर लेता था, कॉमा या फुल स्टॉप नहीं, ये कॉमा, आप कॉमा दीजिएगा, यहाँ फुल स्टॉप भी लिखना है, कॉमा ही है। उसके बाद क्या करता था देखो, ही पोर्ड इन ए लिटिल सिक, insert a crop stopper it in a towel, put this in a tin and finally placed the whole within placed the whole thing in the, सभी चीज़ को प्रेस कर देता था, होल थिंग इन द proper food warmer और full stop। चलिए समझते हैं इसको। क्या करता था, ही poured in a little sick, सिक का मतलब क्या होता है, एक तरह के शराब का, जो जापान में मिलता है। सिक का मतलब एक तरह का शराब होता है, उसको सेक कहते हैं। जापान में चावल वावल का बनता है, उसको सेक कहते हैं। तो पोर का मतलब होता है डालना, थोड़ा सा पानी जैसे नहीं डाल देते वैसे वो शराब डाल देता था थोड़ा सा। तो B2 है, उसमें शराब डाल दिया करता था थोड़ा सा। क्या डालता था, सेक डालता। सेक का मतलब एक तरह से जो शराब था उसको डाल देता था। अब है कॉमा। अब क्या करता था, इंसर्टेड ए क्रॉप। इंसर्टेड का मतलब वहाँ रखना या डालना, जैसे सील में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट एक प्रॉप, प्रॉप का मतलब हो गया जो सील जो होता है, क्लोज और सील विद अ प्रॉप। यहाँ प्रॉप का मतलब अगर क्लियर नहीं होता है, क्रॉक होता है सील। जब कोई बोतल बंद होता है उसमें सीलिंग होती है चारों तरफ से, उसको घुमाते हैं ना जब बोतल को, तो वो टूट जाता है, तो उसको उसी को प्रॉप कहते हैं। तो प्रॉप स्टॉपर, उसका पूरा नाम है प्रॉप स्टॉपर, से सील करता था। रोकने वाला मतलब एक सील के साथ प्रॉप स्टॉपर होता है, जो बोतल सील होता है। तो इंसर्ट क्या करता है, प्रॉप स्टॉपर उसके मुंह पे सील करता था, कॉमा कॉमा करके रैप्ड इट इन ए टॉवेल। रैप, रैप का मतलब क्या है, लपेटता था किसमें, टॉवेल में लपेट देता था उसके बाद। और पुट दिस इन ए टीन, और इसको एक टीन में रख देता था। एंड फाइनली, और फाइनली क्या करता था, फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग, सब कुछ को, प्लेस का मतलब रखना, और फाइनली सब कुछ को रख, होल थिंग मतलब सब सारा चीज़ को रखता था। कहाँ रखता था, इन द ट्रॉपिकल फूड वार्मर। ये फूड वार्मर का मतलब, फूड वार्मर का मतलब जैसे अपने यहाँ कैस्ट्रॉल होता है, रोटियां रखने वाला जो होता है जिसमें गर्म रहता है, रोटियां रहती है गर्म। तो ट्रॉपिकल फूड वार्मर, एक यहाँ हमने लिख दिया है कि चारकोल का बना जो खाना गर्म करने के काम आता है। तो एक प्रॉपर फूड वार्मर में उसको रख देता था सब कुछ को, ऐसा ट्रीट करने के बाद। देन ही वेंट टू बेड, और उसके बाद वो बेड जाता, मतलब रात हो जाती थी सोने के लिए। बेड पे कब जाते हैं, जब सोते हैं तब वो बेड पे जाया करता था। चलिए ये देखा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, फिर अगले क्लास में